वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन, किसी यतीम के माल के करीब न जाना। कोई बच्चा जो अनाथ हो गया हो, जिसके पिता का इंतकाल हो गया हो, जो बेचारा यतीम हो गया हो, उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी जमीन को, उसकी जायदाद को, उसके पैसे को हड़पने की कोशिश न करना। यहां तो हमारा हाल ये है, कश्ती हमारी डूबी, पानी जहां पे कम था, हमको तो अपनों ने है लूटा, गैरों में कहां दम था। भतीजा यतीम होता है, उसकी जमीन और जायदाद पर सबसे पहले चचा जो है नाक की तरफ फन मार के बैठ जाता है। आज यतीम का हक पहले उसके अपने मारते हैं, उसके घर वाले उसका हक मारते हैं। और कितने बेगैरत ऐसे हैं, यतीम के माल पे पैसा मंगाते हैं और अपने पेट में भरते हैं। ऐसे हराम खोरों के लिए कुरान की आयत मौजूद है, इन्नल लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो यतीम का माल खाएगा नाजायज तरीके से, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरेगा। अगर आप कोई यतीम खाना चलाते हैं, कोई इदारा चलाते हैं, कोई बनात चलाते हैं जहां यतीम लड़के पढ़ते हैं, यतीम लड़कियां पढ़ती हैं, उनके नाम पे चंदा ले रहे हैं, उनके नाम पे दान ले रहे हैं, बहुत होशियार रहना, बहुत खबरदार रहना, बहुत अलर्ट रहना, एक एक पाई का हिसाब रखना, वरना कुरान की आयत याद रखना, इन्नल लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन, जो यतीम का माल जुल्म करके खाएगा, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरेगा। और एक बात बोलूं, सीमांचल में इतने जलसे हैं कि मैं डेली अगर तारीख दूं तो शायद मैं दे सकता हूं, मगर मेरे पास वक्त नहीं है। आप देख रहे हैं कि मैं 10 दिन के अंदर 10 बार आ रहा हूं, मजबूरी की वजह से। इतने जलसे हो रहे हैं, लेकिन आप कभी गौर कीजिए कि कोई बुराई में कमी नहीं आ रही है, कोई समाज में बिगाड़ दूर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिल बहुत कठोर हो चुका है, और दिल की कठोरता को दूर करना है तो नबी अकरम ने क्या इलाज बताया था। एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के नबी मेरा दिल बड़ा कठोर है, मेरा दिल बड़ा सख्त हो गया है, अल्लाह के नबी कोई ट्रीटमेंट बता दीजिए, कोई इलाज बता दीजिए। नबी ने फरमाया अगर दिल की कठोरता को दूर करना है तो इमसाह बिरासिल यतीम, किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर देना, किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर देना। इसी कटिहार के कोलासी चौक में एक साहब से हमारी मुलाकात हुई, अपने तमाम बेटों बेटियों को वो इल्म दीन सिखा रहे हैं, और 3 यतीम बच्चियों को भी अलग से वो दीन की तालीम दे रहे हैं। बहुत अरबपति नहीं है, खरबपति नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कितने बड़े कलेजे की बात है। आज हमारे यहां कितने करोड़पति हैं, उनको ये तौफीक नहीं होती, हराम चीजों में खूब पैसा बहाते हैं। अरे हो सके तो किसी यतीम को पाल लो, हो सके तो किसी यतीम बच्चे की पढ़ाई अपने जिम्मे ले लो। मैं खुद मदरसे में पढ़ाता हूं और मैं जानता हूं कितने बच्चे होते हैं जो बेचारे गरीब होते हैं, यतीम होते हैं, सिर्फ अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, अपने गरीब माँ बाप की वजह से, या फैमिली में कोई नहीं है इस वजह से बेचारे पढ़ाई छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, अगर दान करना है, अल्लाह की राह में देना है, मस्जिदें बनवाओ, मदरसे चलाओ, लेकिन दान और खैरात का एक जरिया यह भी है कि आप यतीमों का ख्याल करो, किसी यतीम की परवरिश अपने जिम्मे ले लो। तो ये हो गई छठी चीज। 4 चीज और बयान करनी है। उसके बाद फरमाया वला तक़रबू मालल यतीमी इल्ला बिल्लती हिया अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्दा। यतीम के माल के करीब न जाना जब तक वो यतीम बालिग न हो जाए। जब यतीम बालिग हो गया, जवान हो गया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, उस यतीम का माल उसके हवाले कर देना, उसके माल में हेर फेर न करना, उसके माल में कोई 420 न करना। उसके बाद 7वीं चीज फरमाया व औफुल कैल वल मीजान, व औफुल कैल वल मीजान बिल क़िस्त। और जब सामान तौल के देना और नाप के देना तो बराबर बराबर तौल के देना। किसी के साथ बेईमानी न करना, किसी के साथ अन्याय न करना। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, किसी को नकली माल न बेचना, किसी के साथ धोखाधड़ी न करना।
नाप और तौल में कोई कमी और कोताही न करना। मेरे प्यारे भाइयों, आज भारत की सरजमीन पर हालात हमारे लिए तंग हो रहे हैं, मुश्किलें हमारे लिए खड़ी हो रही हैं, मगर अल्लाह का कुरान हमको रास्ता बता रहा है। इतनी मुश्किलों के बावजूद है मुसलमान, तेरा कुरान तुझे तरीका बता रहा है कि तुझे बेईमान नहीं बनना है, तुझे ईमानदार बनना है, तुझे नाप तौल में कमी करने वाला नहीं बनना है, सही सही नाप तौल करने वाला बनना है। तेरा कारोबार इतना ट्रांसपेरेंसी वाला हो, इतना साफ सुथरा हो कि गैर मुस्लिम भी तुझसे कारोबार करने के लिए आगे बढ़े और दुनिया तेरी ईमानदारी की तारीफ करे। उसके बाद फरमाया, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्आहा। और ऐ मेरे बंदो, तुम जब कोई सामान नाप तौल के देना, अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर लेना। लेकिन अगर तुम चावल बेच रहे हो और 2-4 दाने चावल के कस्टमर को तुमने कम दे दिए, तुमने कुछ कमी और बेशी कर दी, तो एक एक दाने का हिसाब नहीं लेंगे। ऐ मेरे बंदो, जो तेरी ताकत में नहीं है, जो तेरे कंट्रोल में नहीं है, हम उसका हिसाब तुझसे लेने वाले नहीं है। तू खुल्लम खुल्ला बेईमानी मत करना, तू जानबूझ करके बेईमानी मत करना। हाँ, अगर नाप तौल कभी करने में, कभी ना जानकारी में अगर कुछ हल्का फुल्का 19-20 हो गया, उसकी अल्लाह क्या पकड़ नहीं होगी। उसके बाद 8वीं चीज फरमाया, वैज़ा कुल्तुम फादिलू। और ऐ मेरे बंदो, जब तुम बात करना तो इंसाफ की बात करना, न्याय की बात करना, ना इंसाफी की अन्याय की बात न करना। दुनिया वाले कहते हैं प्यार में सब जायज है और जंग में सब जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। न प्यार में सब जायज है, न जंग के मैदान में सब जायज है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो प्यार के नाम पर आपको कोई नाजायज और गलत काम करने की इजाजत नहीं है। हाँ, अगर दिल में किसी लड़की की मोहब्बत पैदा हो गई, इस्लाम इस बात की इजाजत देता है आप लड़की के गार्जियन से राब्ता करें, उसके बाप से राब्ता करें, प्रॉपर चैनल से आए, मेन गेट से आए। आप बैक डोर का इस्तेमाल न करें, आप नाजायज तरीके का इस्तेमाल न करें। लड़की के निकाह का जिम्मेदार अल्लाह ने लड़की के गार्जियन को बनाया है, उसके वली को बनाया है, उसके बाप को बनाया है। अगर वली तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है, आप निकाह कर लें। और ये भी याद रखें, खूबसूरती पे लट्टू ना हो जाएं, खूबसूरती पर लट्टू ना हो जाएं कि कोई बहुत खूबसूरत है तो बस लट्टू हो गए। अगर खूबसूरती के साथ साथ दीनदारी है, प्रॉपर चैनल से आए और गार्जियन से वली के जरिए निकाह का पैगाम भेजें। अगर वली राजी नहीं है तो कोर्ट मैरिज करना, भाग के शादी करना हराम है, नाजायज है, जिना है, बदकारी है, और जो करेगा अल्लाह के यहां बहुत सख्त गुनहगार होगा। मेरे प्यारे साथियों, न प्यार में सब जायज है, न जंग के मैदान में सब जायज है। अभी सूडान से तस्वीरें आ रही है, अजीबो गरीब जुल्म हो रहा है, अजीबो गरीब जुल्म हो रहा है। किसी को जिंदा ताबूत में भरा जा रहा है, कहीं पूरा पूरा गांव आग से जिंदा जला दिया जा रहा है। आज जंग के मैदान में लोग एक दूसरे को क्या नहीं करते। इसी भारत के एक स्टेट में दंगा हुआ और तस्वीरें वायरल हुई, मां हामिला औरत के पेट में भाला मार के पेट का बच्चा हवा में लहराया गया, और बाद में ये जुल्म करने वाले सबको क्लीन चिट दे दी गई। मेरे प्यारे साथियों, याद रखो, दुनिया में अगर इंसाफ नहीं हुआ, अल्लाह की अदालत में इंसाफ होगा। इस्लाम अपने दुश्मन के साथ भी हमें अन्याय करने की तालीम नहीं देता। अल्लाह कुरान में कह रहा है, वैज़ा कुल्तुम फादिलू, जब बात करो तो न्याय की बात करो। इसी कटिहार से मेरे पास यह भी फोन आया, मौलाना साहब, पंचायत करने वाले को अपने पक्ष में फैसला करने के लिए बैकडोर से पैसा दिया जाता है, रिश्वत दी जाती है, और जो ज्यादा तगड़ा होता है, ज्यादा मजबूत होता है, कुछ पंचायत करने वाले उसके हक में फैसला कर देते हैं। याद रखें, ऐसे बेईमान पंचायत करने वाले पंच और सरदार, ये पंचायत की कुर्सी, ये सरदार की कुर्सी, ये फैसला करने वाले की कुर्सी कयामत के दिन तेरे लिए जहन्नम की कुर्सी बनेगी। अगर तूने रिश्वतें लेकर गलत फैसले किए हैं और हकदार का हक मारा है और मजलूम को दबाया है, तो याद रख, तू नबी का मानने वाला नहीं है, तू शैतान का मानने वाला है। मेरे नबी इंसाफ के अलमबरदार थे। मेरे नबी का फैसला इंसाफ का फैसला होता था। नबी की अदालत में केस आया, अल्लाह के नबी,
एक औरत ने चोरी की है, कबीले बनु मखजूम की औरत है, फातिमा नाम था उस औरत का, बहुत बड़े खानदान की औरत थी, चोरी की थी उसने। नबी ने कहा हाथ काटा जाएगा। खानदान के लोग परेशान हो गए, हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। हजरत ओसामा से कहा आप नबी के चहेते हैं, नबी के लाडले हैं, नबी आपकी बात मानते हैं, आप अल्लाह के नबी से रिक्वेस्ट कीजिए, गुजारिश कीजिए कि अल्लाह के नबी फैसला चेंज कर लें, कोई और सजा दे दें। ओसामा आते हैं, अल्लाह के नबी के सामने बात रखते हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और आप फरमाते हैं अय ओसामा, क्या तुम ये चाहते हो मैं अल्लाह का कानून बदल डालूं इस लड़की के लिए, इस औरत के लिए? अय ओसामा, अल्लाह की कसम, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तातु यदहा। अय ओसामा, ये तो कबीले बनु मखजूम की फातिमा थी, मेरी अदालत में अगर ये केस आता, मेरी लखते जिगर, मेरी नूरे नजर, मेरी बेटी फातिमा ने चोरी की है। अय ओसामा, अल्लाह की कसम, मोहम्मद की अदालत से कोई और फैसला ना आता, मैं अपनी बेटी के भी हाथ कटवाने का ऑर्डर दे देता। इंसाफ करो पंचायत वालों, इंसाफ करो, एक दूसरे का फैसला करने वालों, इंसाफ करो, हक का साथ दो, सही का साथ दो, किसी की ताकत देखकर, किसी की दौलत देखकर उसका साथ मत दो। उसके बाद फरमाया वलौ काना ज़ा कुर्बा, तुम इंसाफ की बात करो, अगरचे अपने रिश्तेदार के खिलाफ पड़ जाए, अपने करीबी लोगों के खिलाफ पड़ जाए, तब भी तुम इंसाफ की बात करो। 8 चीज हो गई, अब 9वीं चीज सुनिए, वबी अहदिल्लाहि औफू, और ए ईमान वालो, तुमने अल्लाह के साथ जो एग्रीमेंट किया है, तुमने अल्लाह के साथ जो वादा किया है, जो प्रॉमिस किया है, जो प्रतिज्ञा की है, उस वादे को निभाया करो। वादा करने के बाद वादा न तोड़ा करो, वादा खिलाफ न बनो। मुसलमानों, 5 टाइम की नमाज में अल्लाह से एक वादा करते हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। नमाज में इतना बड़ा वादा करने के बाद अगर गले में तावीज पहनते हो और हाथ में धागा बांधते हो और यह अकीदा रखते हो कि धागा बांधने से बीमारी चली जाएगी, तावीज पहनने से बिगड़ी बन जाएगी, और कार से जा रहे हो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, और यह अकीदा रखते हो कि बिल्ली के रास्ता काटने से हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी, तो याद रखो तुमने अल्लाह से वादा करके वादा खिलाफी की है। जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का वादा किया है तो इस वादे पर कायम रहो और इस वादे को निभाओ। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी वसीयत है। अब 9 चीजें हो गई, अब लास्ट एंड फाइनल चीज सुन लीजिए, आयत नंबर 153 सूरह अनाम की, बहुत अहम आयत है, इसको भी सुन लीजिए, इसी पर मैं बात खत्म करूंगा। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊ, और ए नबी दुनिया वालों को बता दो इस्लाम ही मेरा सीधा रास्ता है, इस्लाम पर चलोगे तभी तुम सिरात मुस्तकीम पर चलोगे। ए ईमान वालों, ए दुनिया वालों, इसी रास्ते पर तुमको चलना है, इसी हाईवे पर तुमको चलना है, इसी रास्ते पर तुमको चलना है। वला तत्तबिउस सुबुल, दूसरे रास्तों पर नहीं चलना। फतफर्रक बिकुम अन सबीली, वरना दूसरे रास्ते तुमको अल्लाह की राह से भटका देंगे। अल्लाह की राह पे चलो, और वही रास्ता नबी का रास्ता है, और वही रास्ता सहाबा का रास्ता है, और अल्लाह की कसम अहले हदीस की दावत उसी रास्ते की तरफ है। हमने कभी नहीं कहा हमारे उलमा जो कहते हैं वो आप मान लो, हमने कभी नहीं कहा हमारे अइम्मा की तरफ आओ, हमारे उलमा की तरफ आओ। हमने जब भी दावत दी है कुरान और हदीस की दावत दी है, और ये हमारे स्टेज से इसकी मिसालें कायम हुई है। अगर किसी एक आलिम ने कुरान और हदीस के खिलाफ कोई बात बयान की है, दूसरे आलिम ने तरदीद की है। अभी मुझे किसी ने बताया कि कहीं किसी ने तकरीर में कहा कि खतना की दावत हराम है। ये हराम का लफ्ज अगर कोई इस्तेमाल करता है मुनासिब बात नहीं है, चूंकि बात आई है इसलिए मैं बात बता रहा हूं कि खतना की दावत के बारे में ज्यादा से ज्यादा ये लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए बेहतर नहीं है, मुनासिब नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी से कोई सही हदीस में सबूत नहीं मिलता। नबी के जमाने में लोग अपने बच्चों का खतना करवाते थे, अगर दावत सुन्नत होती तो नबी से साबित होती, कोई सही हदीस से साबित नहीं है। लेकिन इसको हराम नहीं कहा जा सकता। अगर कोई ये दावत दे रहा है इसको हम बेहतर नहीं मानते हैं,
सुन्नत नहीं मानते, मगर हराम भी कहना यह ज्यादती की बात है मेरे प्यारे साथियों। इसी तरीके से आपके इलाके में मैंने सुना है अकीका लोग करते हैं, बड़े जानवर का अकीका कर देते हैं, बड़े जानवर में हिस्सा लेकर के अकीका कर, यह भी गलत है। अकीका के सिलसिले में कहीं कोई सबूत नहीं मिलता कि बड़े जानवर का अकीका किया जाए। अकीका छोटे जानवर का, बकरे का या भेड़े का ही साबित है, उसी में आप कीजिए। हाँ, अकीका के जानवर का दता होना जरूरी नहीं है, अगर बगैर दांत का भी अगर मजबूत जानवर है उसका आप अकीका कर सकते हैं। तो ये 10वीं और आखिरी बात है जो अल्लाह ने बयान की, व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह के रास्ते की सिरात मुस्तकीम की पैरवी करो और दूसरे रास्तों की पैरवी मत करो, वरना तुमको ये दूसरे रास्ते अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। इसी मनहज पर, इसी रास्ते पर, इसी सिरात मुस्तकीम पर मरते दम तक चलो और अपने बच्चों को भी चलाओ। कहीं ऐसा ना हो कटिहार में रहते रहते तुम दिल्ली जाके रहने लगे, मुंबई जाके रहने लगे तो अपने बच्चों के बारे में गाफिल हो जाना। नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अपने बच्चों को इसी मनहज की दावत देना, इन्हीं उलमा से जोड़ के रखना, अपने बच्चों के अकीदे पर ध्यान देना। ये ध्यान देना कहीं तुम्हारे बच्चे, आज मैं जब आपके इलाके में आता हूं, बाज नौजवान आते हैं दोनों हाथ से मुसाफा करते हैं, इसका मतलब कि उनकी तरबियत नहीं की गई, उनको नहीं बताया गया कि मुसाफा जो सुन्नत है वो एक हाथ से है। हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, उनके यहाँ मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ, नमाज पढ़ते हैं, सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़ते। क्यों? माँ बाप ने कभी सिखाया नहीं। बाप दिल्ली में रहता है, माँ को उतनी तमीज नहीं है, बाप बंबई में रहता है, माँ को उतनी तमीज नहीं है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों के बारे में, अपनी औलाद के बारे में भी हमें होशियार रहने की जरूरत है।